ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पार्ट 2 है। इसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक टैंक होता है बहुत बड़ा सा। ये बहुत बड़ा सा एक टैंक होता है। ये बहुत बड़ा सा एक टैंक होता है, ठीक है ना। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। मेटल के बने हुए 2 इलेक्ट्रोड होते हैं इसके अंदर, इस तरीके से। ये मेटल के बने हुए इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है और दूसरा वाला इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है। एक इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है, एक इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है ना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो सा है ना, ये जो सा सोल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। ये जो सा टैंक है, ये कौन सा टैंक है, इसको हम नाम देंगे, ये कौन सा टैंक है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है ये। और इसके अंदर ये सोल्यूशन है। ये क्या है, इसको हम कहेंगे, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और हमें पता है कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट आप यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो सोडियम क्लोराइड को एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर सकते हैं, लेड क्लोराइड को, लेड ब्रोमाइड को, ठीक है ना। और इसी तरीके से आगे हम यूज़ कर सकते हैं कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट को भी हम यूज़ कर सकते हैं बीकर के अंदर, ये पानी के अंदर। इन सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रोलाइट टूटता है, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट जब इसकी ब्रेकेज होगी, ये पानी के अंदर आइंस में कन्वर्ट होगा। तो कैसे कन्वर्ट होगा, इस तरीके से कन्वर्ट होगा कि कॉपर के आइंस अलग हो जाएंगे और सल्फेट के आइंस अलग हो जाएंगे। यानी कि जब इलेक्ट्रोलाइट पानी के अंदर आइंस में कन्वर्ट होगा तो पॉजिटिव आइंस भी प्रोड्यूस करेगा और नेगेटिव आइंस भी प्रोड्यूस करेगा। पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस भी यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं आगे की तरफ। अब हम बात करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज़ कंसिस्ट ऑफ, ये जो सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये पूरा के पूरा क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया हुआ है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये पूरा के पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक भी है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक भी है, इलेक्ट्रोलाइट भी है इस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट, और 2 इलेक्ट्रोड भी हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड हैं मेटल के बने हुए, मेड अप ऑफ मेटल्स। और फिर उसके बाद चौथी बात ये है इसकी, द इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा उसको हम एनोड का नाम देंगे, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा उसको हम नाम देंगे कैथोड का। द इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इसको हम नाम देंगे एनोड का। और द इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज़ कॉल्ड कैथोड। और फिर उसके बाद एट कैथोड ऑलवेज, हमेशा याद रखना कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है, ठीक है ना। समझ आ गया आपको। यहाँ पर जो सा एनोड आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि एनोड है, ये जो सा एनोड है ना, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम नाम देंगे, ये क्या है, ये एनोड है।
और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसको हम नाम देंगे, ये क्या है, ये कैथोड है, ठीक है ना। एनोड है, तो एनोड है, ये देखें एनोड का जो सा पहला लेटर है वो ए है, तो ए जो सा है ए, ये कुछ ओ जैसा नहीं लग रहा आपको, ये ओ जैसा लग रहा है ना, इसलिए ओ सेज फॉर ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि एनोड का पहला लेटर क्या है, ए है, तो ए कुछ ना कुछ ओ की तरह का लग रहा है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी। और जाहिर सी बात है बाकी रह गया कैथोड, तो कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होगी, ठीक है ना। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, अभी हमने बात की थी, पीछे हमने बात की हुई है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को मरकज़ मानते हुए हमने इनकी तारीफ़ें की थी। ऑक्सीडेशन में चूँकि वर्ड ओ आ रहा है, ऑक्सीडेशन में वर्ड ओ जो सा है वो ऑक्सीडेशन वर्ड में ऐड हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की क्या होगी, एडिशन होगी, बाकी दोनों की क्या होगी, रिमूवल होगी। इसी तरीके से यहाँ पर रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन की हमेशा रिमूवल होगी और बाकी दोनों की एडिशन होगी, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, हमने ये वाली चीज़ को देखना है यहाँ पर, ठीक है ना। ये इसके उल्टा है, रिडक्शन जो सी है, बस आपने ये याद रखना है, एक तारीफ़ याद कर लोगे ना तो बाकी सारी की 6 के 6 डेफिनेशन याद हो जाएंगी आप, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। अब हम बात करने जा रहे हैं कैथोड की। यहाँ पर देखो, ये बैटरी से जोड़ दिए हमने दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड को, ठीक है ना। ये एनोड है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, और ये कैथोड है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी। एनोड की तरफ हमेशा नेगेटिव आइंस जाएंगे, यानी कि जब इलेक्ट्रोलाइट आइंस में कन्वर्ट होगा ना, तो उन आइंस में जो उनसे नेगेटिव आइंस होंगे ना, ये सल्फेट के आइंस होंगे, ये इधर जाएंगे एनोड की तरफ। और जो उनसे पॉजिटिव आइंस होंगे, जब इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक डाउन होगा ना सोल्यूशन के अंदर आइंस में, तो आइंस में जो सा पॉजिटिव चार्ज होगा, वो पॉजिटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट होगा कैथोड की तरफ, यहाँ पर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ठीक है ना। आपको पता है कि यहाँ पर नेगेटिव जो उनसे ये एनाइंस होंगे, एनाइंस में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ज़्यादती होगी, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन। एनाइंस में चूँकि एनाइंस जो उनसे हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। चूँकि एनाइंस के अंदर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हाई होती है, तो ये क्या करते हैं, एनाइंस क्या करते हैं, ये एनोड के ऊपर जाकर वो जो उनसे इजाफी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको खारिज करते हैं। जैसे ही इजाफी इलेक्ट्रॉन एनाइंस खारिज करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर एनाइंस क्या कर रहे हैं, अपने इजाफी इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहे हैं, और वो खारिज होने के बाद इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जा रहे हैं। और फिर उसके बाद आगे की तरफ क्या करना हूँ मैं, ये जो सा एनोड है, ये जो से पॉजिटिव आइंस हैं, ये पॉजिटिव आइंस क्या कर रहे हैं, ये पॉजिटिव आइंस क्या होते हैं, ये जो उनसे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव आइंस होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कम होती है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम होती है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को खारिज किया होता है। इनमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से क्या होता है, ये कैथोड की तरफ जाते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को हासिल करते हैं, और जैसे ही इन कैटाइंस में, ये जो उनसे कैटाइंस होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको कहते हैं कैटाइंस। ये जो उनसे कैटाइंस होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को हासिल करते हैं फ्रॉम कैथोड, तो इनके ऊपर क्या आ जाती है, ये क्या होते हैं, फिर रिडक्शन प्रोसेस प्रोड्यूस हो जाता है, कहाँ पर, कैथोड के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह से कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रही होती है, और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही होती है। मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट जो सा है, जब इलेक्ट्रोलाइट पानी के अंदर आयोनाइज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में आयोनाइज होता है, तो पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो क्या करते हैं, ये कैथोड की तरफ जाते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को हासिल करते हैं और रिडक्शन हो जाती है, उन एनाइंस की रिडक्शन हो जाती है, और इस तरीके से कैथोड के ऊपर रिडक्शन प्रोसेस प्रोसीड हो जाता है। और जो उनसे एनाइंस होते हैं, एनाइंस जो उनसे होते हैं वो इसके एनोड की तरफ चले जाते हैं,
ठीक है ना। एनाइंस जो उनसे हैं वो एनोड की तरफ चले जाते हैं और एनाइंस में इलेक्ट्रॉन्स की कंसनट्रेशन हाई होती है, तो ये अपने इजाफी इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ खारिज कर देते हैं। और जैसे ही एनाइंस में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, खारिज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो डिस्चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं एनाइंस में से। तो वो जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं और वहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस प्रोसीड होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीडे रिलीज़ हो जाता है, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस प्रोसीड हो जाता है एनोड के ऊपर। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 में नहीं देखा तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसी वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना। ये जी पार्ट 2। थैंक्स फॉर वाचिंग मी।